हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की, और इसके टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ पूर्व वर्षों में। यानी कि ये सारे क्वेश्चंस जो आज हम करेंगे वो सभी के सभी पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। यानी कि सारे के सारे PYQs हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और बहुत ही टॉप मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो भारत संविधान के अनुच्छेद से लिए गए हैं। आज की कक्षा में, आज की क्लास में जो भी प्रश्न हम करेंगे वो सारे अनुच्छेद से रिलेटेड होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से, और जो लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो उत्तर है इसका 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये प्रश्न आपका JPSC 2003 में आया हुआ है, जैसे कि मैंने कहा था। तो इसके सामने सभी के लिखा हुआ रहेगा कि ये कौन से सन में, कौन से एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? तो राज्यों का संघ कहा जाता है। अगर अनुच्छेद ना भी पूछे कई बार प्रश्न में, तो ऐसे भी डायरेक्टली पूछ सकता है, संविधान के अंतर्गत जो है भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यों का संघ इसको हम कहते हैं। बाकी अनुच्छेद से ही पूछता है, मोस्टली तो यही हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में इसके द्वारा जो है, मतलब 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में इस चीज़ का जिक्र किया गया है, मूल अधिकारों की निश्चितता का। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये अनुच्छेद 17 के अंदर ये बात कही गई है। और अनुच्छेद 17 ये बोलता है आपका कि अस्पृश्यता को खत्म कर दिया जाए। यानी कि छुआछूत जो थी, जो आपने पहले देखा होगा कि निम्न जाति के लोगों के हाथ से पानी भी नहीं पीते थे उच्च जाति के लोग, इस चीज़ को उन्होंने खत्म कर दिया है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 57 है, 57 है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको ये अधिकार मिलता है कि आप कहीं पर भी अपना लेक्चर दे सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं अकेले में, और आप चाहें तो अपनी एक टीम के द्वारा भी, या आपके सामने, जैसे कि आप देखते ही हैं, भाषण का मतलब यही होता है, आपने 10 लोगों को इकट्ठा किया और अपने विचार उनको सुना सकते हैं। इस तरह की आपको आज़ादी है इस अनुच्छेद के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंदर, यानी कि अनुच्छेद 19 का पहला भाग जो है उसके अंदर ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 जो है वो आपका बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 आपको ये जो है राज्य सरकारों को ये अधिकार देता है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन कर सकते हैं। ग्रामीण में जो प्रधान बनते हैं वो वाले, उसकी बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 75 करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 के अंदर आपका धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत 1, 2, 3 के अंतर्गत जो है आपको राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलता है अध्यादेश जारी करने का। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 245 करता है आपका। ठीक है, ये BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 249, 249।
अगला आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका 253 अनुच्छेद 253 जो है, इसको आप बिल्कुल इस तरह से याद रखा करें जैसे कि 2 और 3 आपका 5 होता है, 5 को बीच में लिख दिया हमने, 2 को साइड में और 3 को बाद में, 2 और 3 5 हो गया मिला के। इसको थोड़ा सा मैन्युपुलेट करके आप याद रखेंगे ना तो ये संख्याएं याद करने में आसानी होती है थोड़ी सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये आपका 312। अब देखिए इसमें भी इसी तरह से, जैसे 3 अगर करें तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आएगा ना, यानी कि 3 ये 3 माइनस 1 करोगे, 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे ना तो ये आसानी से याद रह जाती हैं ये चीज़ें। 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 312 हो गया है। इस तरह से थोड़ी चीज़ें याद रखा करें, है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324, यानी कि देखो 2 3 4 की अगर हम बात करें तो 2 को बीच में रख दिया शुरू से हटा के, तो 324 हो गया, है ना, वरना 2 3 4 था, तो हमने 2 को क्या करा, बीच में रख दिया दोनों के। चलिए अगला आपका प्रश्न है यहाँ पर, लोकसभा में इंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के अंदर और 338 ए के अंतर जो है इस बात को कहा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 392 के अंतर्गत की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है ये, राष्ट्रीय डायरेक्ट भी पूछ लेता है, आपातकाल की घोषणा का जिक्र किस अनुच्छेद के अंदर है? यह इस कारण है कि बाहरी आक्रमण यानी कि किसी दूसरे देश ने अगर हमला कर दिया है हथियारों के साथ में, तो फिर जो है आपको आपातकाल लगा देना है, ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है और ये अधिकार मिलता है आपको 352 के तहत। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लो, ठीक है, ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।